बहुत सारे बयान आए, हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, पार्टी मौका देगी तो हम भी प्रदेश को संभाल ही लेंगे, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है? अब संगठन का ठीकरा तो चलिए उदयभान जी ने फोड़ दिया बावरिया साहब के ऊपर, नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बना पा रहे हैं? पराग भाई, नया जी ने जैसे शुरुआत करी थी, मैं भी शेरो शायरी से कुछ इनको अंदाज में बताना चाहूंगा जी। फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहां आसियां बनाने की। फलक का इनको समझ में आता हुआ आसमान। तो हम लोग लोहे के बने हुए लोग हैं जिन्होंने जंग आजादी की लड़ाई लड़ी है। इस देश की आजादी में जितना योगदान कांग्रेस का है, पूरे विश्व में एक उदाहरण है कि कितने साल तक हमने 90 साल तक संघर्ष किया जंग आजादी की लड़ाई। और आज भी कुल जो देश की आजादी के 75 साल में 50 साल से ज्यादा शासन कांग्रेस पार्टी ने दिया है। एक हमारे साथी जो प्रवक्ता है ये हमारे कांग्रेस के बारे में कह रहे थे, कांग्रेस ने 4 मुख्यमंत्री दिए, चौधरी भजनलाल, बंसीलाल और चौधरी। इतिहास तो सबको पता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए। इतिहास, एक मिनट अमनदीप जी, आऊंगा अमनदीप जी, आऊंगा प्लीज, एक एक करके। मेरा ये निवेदन है सभी से, एक एक करके रखें ताकि दर्शक भी समझ में आए क्या बात कर रहे हैं। मैं जनता को समझ में नहीं आएगी। बालमू जी आप भी बोलिए, लेकिन प्रश्न पर आइए ना सर। इतिहास तो सब जानते हैं, जब से आज तक इतिहास तो सब जानते हैं, फ्यूचर क्या होगा सर? दल ने 4 तो नाम बदल लिए, 4 मुख्यमंत्री। फ्यूचर के लिए रणनीति क्या है सर? इतिहास तो सबके सामने है। मास्टर हुकम सिंह और नारायण सिंह और ये बनारसी दास, चारों मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल पूरा 10 साल नहीं हुआ इनका, जब से हरियाणा बने आज तक 4 बार नाम बदलिए। ये भी प्रजातंत्र है। एक या 2 विधायक। सर सवाल पर आ जाइए बालमुकुंद जी। इतिहास तो सब जानते हैं, फ्यूचर क्या है सर? फ्यूचर की रणनीति बताइए ना सर। प्रजातंत्र में 37 सीटें हमारी, 37 मुख्य विपक्षी दल है। जितना सत्ता पक्ष के वोट आए हैं उतना ही कमोबेश, मतलब 0.85% की कमी रही है। अरे बालमुकुंद जी, फिर वही बात, नतीजे सबको पता है सर। नेता प्रतिपक्ष कब चुना जाएगा? अमनदीप जी प्लीज, दरख्वास्त करूंगा प्लीज सर, प्लीज अमनदीप जी प्लीज सर, नहीं प्लीज नहीं सर, प्लीज। देखिए सब लोग सुन रहे हैं, एक एक करके बात रखेंगे तो हेल्दी डिबेट होगी। प्लीज बालमुकुंद जी। मैं तो रख ही रहा था पराग जी। बालमुकुंद जी आप बोलिए। नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष में ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, एक राष्ट्रीय पार्टी लाजमी बात है। लोकतंत्र कहां जाता है? फिर लोकतंत्र कहां चला गया? अगर केंद्रीय रुक जाइए प्लीज, नहीं एक एक करके बात रखेंगे। और अभी ऐसे नहीं सर, प्लीज रुकिए। अमनदीप जी रुकिए, बालमुकुंद जी आप भी रुक जाइए, आप भी रुक जाइए, सभी लोग रुक जाइए। बालमुकुंद जी, इंडिया न्यूज हरियाणा पर ही आपने ये कहा था कि जब पहला सत्र होगा तब हमारा नेता प्रतिपक्ष सदन में होगा। इंडिया न्यूज हरियाणा ही वो चैनल है सर, सुन लीजिए। इंडिया न्यूज हरियाणा की बड़ी बहस में ही आपने कहा था कि दिवाली से 2 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष चुन लिया जाएगा। अब दूसरा सत्र भी हो गया सर, दूसरा सत्र भी आ रहा है सर। पहला सत्र निकल गया, शपथ हो गई विधायकों की, दिवाली निकल गई, अब सत्र की शुरुआत हो रही है, शीत सत्र भी आ गया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष नहीं आ पा रहे हैं सर। अरे साहब, आप मिसकोट कर रहे हैं, जनता सुन रही है पूरी। वो शपथ ग्रहण के लिए 1 दिन का वो बुलाया था, सत्र आज बुलाया गया। तो वही तो आपने कहा था बालमुकुंद जी, वही तो आपने कहा था, वही तो आपने कहा था कि सदन में आप नेता प्रतिपक्ष को देखेंगे। अच्छा दिवाली निकल गई, आपने कहा था दिवाली से पहले नेता प्रतिपक्ष चुन लिया जाएगा। मैं बताता हूं, मैं जिम्मेवार प्रवक्ता। आपने कहा था या नहीं कहा था ये बताइए? मैं बताता हूं, अभी भी बता रहा हूं। अरे आपने कहा था या नहीं कहा था? 13 नवंबर, अरे आप सुन लीजिए जो कहा था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। 13 नवंबर को सत्र की शुरुआत है, उससे पहले सीएलपी का लीडर आपको नेता प्रतिपक्ष मिलेगा। और मैं नाम बता देता हूं, आपके चैनल पर नोट कर लीजिए। हमारी पार्टी ने 2 सीनियर लीडरों का नाम सुझाया नेताओं ने, अशोक अरोड़ा जी और चंद्रमोहन बिश्नोई जी। इनमें से एक नाम आ जाएगा, मैं नाम बता देता हूं आपको। और आप यानी अभी तक के आपके जो सूत्र थे आप ही की पार्टी के, वो गलत साबित हो गए। आपने 2 बार बोला कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, और परसों भी आप जुड़े थे हमारे साथ। बालमुकुंद जी परसों आप जुड़े थे मेरे साथ। बालमुकुंद जी 1 मिनट सर, नहीं आप लगातार नहीं बोलेंगे ना, सवाल भी तो सुने कम से कम। बोलो। आप 2 दिन पहले भी मेरे साथ जुड़े थे, तब आपने क्या कहा था कि कल तक नेता प्रतिपक्ष का ऐलान हो जाएगा। अब 2 दिन फिर बीत गए। आप सुना दीजिए, मैं डिबेट छोड़ दूंगा बीच में। मैंने कभी कल तक नहीं कहा, पहले सत्र की बात कर रखी है। 13 नवंबर जी आप बार बार कह रहे हैं, आप बार बार कह रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष नहीं आ पा रहा। गुरमीत जी के पास में जा रहा हूं, गुरमीत जी के पास नाम भी बता रहा हूं। ठीक है, नाम भी बता रहा हूं। चलिए ये अच्छी बात है, कम से कम नाम तो आप 2 लेकर आए। लेकिन हर नेता के जुबान पर हम सुनते हैं भूपेंद्र हुड्डा साहब, भूपेंद्र हुड्डा साहब का ही नाम चल रहा है। वो नहीं बनेंगे, वो नहीं बनेंगे।
अशोक अरोड़ा जी और चंद्रमोहन जी में से एक नाम है, उनका नाम ही नहीं गया। ठीक है, अगर इतना ही जानकारी है तो गुरमीत जी कम से कम ये आला कमान को भी सोचना चाहिए। अगर प्रवक्ता पार्टी की बता रहे हैं कि इन दोनों में से कोई बनेगा तो फाइनल कर दें फिर। गुरमीत जी इतना समय क्यों लग रहा है? गुरमीत मैं एक भी बता देता हूं आपको, अशोक अरोड़ा जी नेता प्रतिपक्ष होंगे हमारे, मैं एक नाम भी बता देता हूं आपको, और बोलो आप। ठीक है गुरमीत जी, इस पर एक रिएक्शन चाहूंगा आपका। नहीं ये तो बड़ी, अभी 2 बता रहे थे, अभी 1 पर आ गए। ये तो धमाकेदार बात कर रहे हैं बाल मुकुंद जी, अच्छी बात है। अगर इसका मतलब हुड्डा साहब नेता नहीं होगे तो आप ब्रेकिंग न्यूज आपको चलानी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल चलानी चाहिए। बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं, क्योंकि हालांकि मुझे याद है वो वाली बात तो शायद ये नहीं मुकरेंगे कि इन्होंने, मैं भी एक डिबेट में था तो वो बात ये इसकी एक तरह से ये पुष्टि कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि आमूल चूल बदलाव होगा। हाँ, तो ये भी कहा था इन्होंने, ये भी कहा अगर अशोक अरोड़ा जी बन रहे हैं तो फिर आमूल चूल में ही मानूंगा मैं उनको। हाँ। और